प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे रोज का रोटी हम आपके लिए भेजते हैं, प्रभु के पवित्र वचनों को एक बार फिर हम प्रभु का वचन आपके लिए भेज रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जो रोज का रोटी आत्मिक भोजन है, आप इसको सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं। चलिए, प्रभु आपके साथ होए। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से आप ठीक होंगे। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 26 वचन। फर्स्ट कुरिन्थी चैप्टर 1 वर्स 26। कुरिन्थियों की पहली पत्री 1 अध्याय ते उसका 26 वचन। हे भरावो, अपने सद्दे ते ध्यान करो, भाई शरीर दे अनुसार ना तां बाले बुद्धवान, ना बाले बलवान, ना बाले कुलीन सद्दे हुए हन। हाँ। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। पहला पतरस उसका 1 अध्याय, उसका 15 वचन भी पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 15। पहला पतरस 1:15। सगों जिवें तुहाडा सद्दन वाला पवित्र है, तुसीं आप भी तिवें ही अपनी सारी चाल विच पवित्र बनो। यस। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इधर में कुरिन्थ में रहने वाले मसीह भाई बहनों को प्रभु का दास पौलुस प्रेरित एक पत्र लिखता है। वह उनको याद दिलाता है कि हे भाइयों, तुम अपने बुलाए जाने को तो जरा सोचो। ये बात क्यों लिखा है? क्योंकि जिसने बुलाया है वो है कौन? यदि मनुष्य परमेश्वर को अपनी भक्ति से, अपने धन दौलत से, अपनी पढ़ाई लिखाई से परमेश्वर को ढूंढेगा, तो उसके अंदर एक घमंड रहेगा कि मैंने ढूंढा है, मेरी खूबी से मैंने परमेश्वर को जान लिया है। लेकिन परमेश्वर किसी की खूबी देखकर उसको नहीं बुलाता या उसको नहीं चुनता। परमेश्वर का अनुग्रह जब होता है तब वह बुलाता है। तो जब बुलाता है तो फिर कोई शंका नहीं रहने देता, नाम लेकर बुलाता है। हम जब पुराने नियम में मूसा के विषय में देखें तो मूसा को परमेश्वर उसका नाम पुकारता है। अभी मैं पढ़ना चाहूंगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 4 वचन। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 4। कूच दी किताब अध्याय 3 वचन 4। ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे मूसा, हे मूसा। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, मैं हाजिर हाँ। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? इधर में देखिए, बुलाया जाना। इधर में परमेश्वर मूसा को बुलाया है। और मूसा की बात हम करेंगे तो मूसा का नाम
उनकी मां जिसने उनको जन्म दिया उसने नहीं रखा। वो कारण क्या था? कारण यही था कि मिस्र की गुलामी में अगर लड़का है तो उसको मार डालना है। मार डालने का मतलब पानी में उसको फेंकना है। तो ऐसी स्थिति में अगर मूसा की मां उसका नाम रखती तो तुरंत मालूम हो जाता ये तो बेटा है। राजे की आज्ञा है, फिरौन राजे की, बेटा हो तो उसको पानी में डालना है, अगर लड़की हो तो उसको जिंदा रखना है। ये बड़ा कारण था, इसलिए वो अपने बेटे का नाम नहीं रख पाए। और उधर में लिखा है 3 महीने छुपा कर रखा। तो छुपाने का मतलब बच्चे को तो सांस मिलता है, उसको पेटी में या उसको बैग में नहीं डाल के रख सकते। छुपाने का मतलब ये था कि प्रभु ने उनको बुद्धि दिया, समझ दिया, और उन्होंने दूसरों के सामने कभी भी ऐसा दिखने नहीं दिया कि ये लड़का है, ये लड़की है। जो मुझे समझ में आया, उसने किसी के सामने उसकी पैंट ही नहीं उतारा। तीसरी बात, जब बच्चे के बाल कटवाते हैं तो लड़की लोगों के बाल नहीं कटवाते। ऐसे ये कारण है छुपाने का मतलब। और चौथी बात, इतनी बड़ी राजे की आज्ञा थी, फिर भी मूसा की मां ने राजा की आज्ञा को ना मानते हुए एक बड़ा विश्वास के द्वारा मूसा को 3 महीने छुपा के रखा कि हमारे छुटकारे का कारण यही होगा। उनके अंदर उस दुख में, उस परिस्थिति में भी उन्होंने विश्वास को इस्तेमाल किया। विश्वास के बिना हम प्रभु से कुछ नहीं पा सकते, विश्वास के बिना हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो नाम रखा है राजे की बेटी ने। मूसा के नाम का अर्थ है पानी में से निकाला हुआ। तो मिस्र में उनको ही मालूम है उनका नाम मूसा है, लेकिन इधर में हम ध्यान देंगे, जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो परमेश्वर मां के गर्भ से ही हमको जानता है। ये बात का हम ध्यान करें। परमेश्वर की दृष्टि से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है कि जो हम छुपा पाए। हमारा जीवन उनके सामने बिल्कुल नंगा और खुला है। हमने जो कुछ किया है उसकी दृष्टि में हम उसको कभी भी छुपा नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं थी कि ये जो भेड़ बकरियां चराने आया है ना, मिस्र से आया हुआ है, मध्याह्न में इसका नाम पूछे। वह हमारा नाम भी जानता है, हमारा काम भी जानता है, हमारा जीवन भी जानता है। इसलिए परमेश्वर को किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो सर्वज्ञानी है। उन्होंने मूसा को नाम लेकर पुकारा है, मूसा मूसा। अगली बात, जब शमूएल को पुकारा है तो शमूएल का नाम लेकर पुकारा है। तो कितनी हैरानी की बात है कि हमारा नाम भी हमारा परमेश्वर जानता है। हमारे गांव में हमें नहीं कोई जानता होगा, हमारे शहर में हमें कोई नहीं जानता होगा, लेकिन सर्वज्ञानी हमारा नाम भी जानता है। इसलिए जब हम नए नए में आएंगे तो परमेश्वर पौलुस को, जिसका नाम पहले शाऊल था, उसका भी नाम लेकर पुकारता है, उसको बुलाता है, उनको कहता है। हम प्रेरितों के काम 9 का 4 पढ़ेंगे तो उधर में लिखा है, एक्स चैप्टर 9 वर्स 4, प्रेरितों के काम 9 का 4 और 16 का काम 9 ਦੀ 4। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੇ ਸੌਲਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।
और वे भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। इधर में शाऊल का नाम लेकर बुलाया इसको, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तो जब परमेश्वर ने शाऊल को अपने लिए बुलाया, वो आवाज वो कभी भी भूला नहीं और भूलेगा भी नहीं। उस आवाज ने इसका जीवन परिवर्तन कर दिया, उस आवाज ने इसको नई सृष्टि बना दिया है। वो आवाज इसके मन में गूंजती रही, इसलिए पौलुस ने लिखकर रख दिया, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो जरा सोचो। मसीह में आए हुए मेरे भाई बहनों, विश्वासी भाई बहनों, प्रभु के दास दासियों, यदि आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो आप सिर उठाकर चलेंगे, आप दलेरी से चलेंगे, आप माहौल से नहीं डरेंगे, आप वातावरण से नहीं डरेंगे, क्योंकि आपको बुलाने वाला आपके साथ खड़ा है। आपको बुलाने वाला कहता है तुम मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपको बुलाने वाला कहता है मैं ना तो तुझे कभी त्यागूंगा और ना ही कभी छोड़ूंगा। सब छोड़ दे, पौलुस कहता है सब मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु मेरे संग खड़ा रहा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु जिनको तू बुलाया है उनको एक बार फिर तेरे वचन से हम चेतावनी देते हैं, यदि आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर तेरा वचन हमसे बातें करे। पिता हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।